नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज फिर से आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स की एक शानदार क्लास लेके आया हूं। और आज की इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो अपना छूट बट्टा और कमी के ऊपर आधारित जो कॉन्सेप्ट चल रहा है लाभ हानि से रिलेटेड, उसी को अपन आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज का ये अपना वीडियो पार्ट 10 है। अभी तक मैंने 9 वीडियोज़ आप लोगों के लिए अच्छे से बनाए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं और उन वीडियोज़ के माध्यम से आपको लाभ हानि की समस्या का संपूर्ण सॉल्यूशन आपके मैंने कर दिया है। और जहाँ तक मेरे को विश्वास है, अगर आप उन सारे वीडियोज़ को देखो तो आपके लाभ हानि की समस्या अब नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें बेसिक 0 लेवल से लेके हाई लेवल की तरफ मैंने लाभ हानि को हल करवाया है। अब आज जो छूट बट्टा कमी के ऊपर आधारित जो कॉन्सेप्ट अपन चला रहे हैं उसका टाइप नंबर 5 अपन पढ़ने वाले हैं। और टाइप नंबर 5 क्या है उसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर 5, क्योंकि इससे पहले हमने 4 टाइप अच्छे से पढ़ लिया है। ध्यान दीजिएगा, 4 टाइप अच्छे से पढ़ लिए हैं। आज का ये टाइप नंबर 5, इसका हेडिंग मैंने क्या दिया है, 2 अलग अलग छूट देने के पश्चात अंकित मूल्य ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, 2 अलग अलग छूट देने के पश्चात 2 अलग अलग छूट देने के पश्चात अंकित मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य ज्ञात करना यानी 2 अलग अलग छूट दी जा रही है, प्रश्न में 2 बार छूट दी जा रही है और पूछा जा रहा है अंकित मूल्य। और बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है। तो प्रश्न देखिए, इसका प्रश्न किस प्रकार मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन की होती है। किसी दुकानदार या कोई एक दुकानदार है, वो अब क्या कर रहा है, प्रश्न सुनिएगा। एक दुकानदार ने किसी कमीज को 7% बट्टे पर, 7% बट्टा यानी छूट ही होता है, बट्टे पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता, 7 की जगह कितना, 9%। प्रश्न देखिएगा, एक दुकानदार किसी कमीज पर 7% बट्टा देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता, यानी छूट 9% दी होती, बट्टा दिया होता, ठीक है। दुकानदार ने 7% छूट की जगह छूट को 9% कर दिया, तो उसे 15 रुपये का लाभ होता। अच्छे से समझिएगा, तो उसे 15 रुपये कम लाभ होता। तो उसे 15 रुपये कम लाभ होता। तो आपको बताना क्या है, तो कमीज का अंकित मूल्य क्या है। कमीज का अंकित मूल्य होता, तो कमीज का अंकित मूल्य क्या है बताइए। ऑप्शन भी दे रहा हूँ मैं, ऑप्शन भी अच्छे से नोटबुक में आपको अच्छे नोट्स बनाने हैं। मैं ये भी चीज़ आपको बार बार कहता हूँ, और ये चीज़ वास्तविकता में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो आपके दिमाग में हमेशा ही बैठनी चाहिए। नोट्स बनाएं, इसका मतलब बनाने ज़रूर है आपको। बनाओगे तो आज लिखी हुई चीज़ें कभी भी आप नहीं भूलोगे। इसके ऑप्शन 4 है, 750, 720, 1250 या 600। ऑप्शन ए है 750, ऑप्शन बी है 720, ऑप्शन सी है 1150 या ऑप्शन डी है 620। अब इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, लेकिन इस प्रश्न को करने का सिंपल से सिंपल तरीका कौन सा है, उसके ऊपर अपन को ध्यान देना है। तो प्रश्न अच्छे से वापस पढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी कमीज पर 7% बट्टा देता है, लेकिन यदि उसने 9% का बट्टा दिया होता, कितने का, 9% का, तो उसे 15 रुपये कम लाभ होता। बस प्रश्न में 3 ही चीज़ें हैं। ये लीजिए, दुकानदार एक वस्तु के ऊपर 100 रुपये अंकित करता है, वो 7% बट्टा यानी छूट, बट्टे का मतलब होता है छूट, 100 में माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। तो 7% बट्टा यानी
100 की चीज 93 में बेचना चाहता है, लेकिन वो कहता है नहीं 100 पे 7 का बट्टा नहीं देना चाहता हूं मैं देना चाहता हूं 9% की छूट। तो 9% की छूट देगा तो वस्तु 91 में बिक जाएगी भाई। 93 की चीज 91 में बिक रही है, यानी पहले 93 में बेच रहा था, अब 91 में बेच रहा है। 15 रुपए लाभ, कमी तो हुआ। माइनस में आएगा या प्लस में? श्योर है कि वो माइनस में आएगा। कितने रुपए माइनस? 2। ये प्रतिशत की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। 2% माइनस, और वास्तविकता में ये 2% है ना, वो 15 के बराबर है। तो 1% बराबर कितना होगा? 15/2। और वास्तविकता में शुरुआत में अंकित मूल्य अपन ने कितना माना था? अंकित मूल्य माना था 100। तो इसे इंटू करें 100 से, 50 बार करता है 15×5 यानी 750 रुपये में उस वस्तु के ऊपर वास्तविकता में कितने रुपए अंकित थे? 750 रुपीज़। और सबसे सरल और इजी तरीका ये आप लोगों के लिए है और बड़ा शानदार तरीका है। तो अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और कोशिश करें इस वीडियो को खुद भी समझे अच्छे से, और अपने अन्य मित्रों को समझाने में भी अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ तक उन्हें शेयर करें, समझने में उनकी मदद करें। और जिस प्रकार आपका सपोर्ट हमारे साथ बना हुआ है वो सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। इसी के ऊपर आधारित एक प्रश्न और लेते हैं ताकि ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं आपके लिए जो तरीका है वो नहीं मिटा रहा हूँ, इसी बेस पे मैं इस और प्रश्न का हल करवाने वाला हूँ। एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, यानी घड़ी के ऊपर कोई वस्तु, जैसे घड़ी है, इस घड़ी के ऊपर रेट लिखी हुई है, उस घड़ी के ऊपर घड़ी का जो बेचने वाला है वो उसके अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। प्रश्न देखिए, एक घड़ी विक्रेता घड़ी के अंकित मूल्य पर अब घड़ी के अंकित मूल्य पर क्या कर रहा है? 5% बट्टा देता है, 5% बट्टा देता है। ठीक है, घड़ी के ऊपर 5% का बट्टा दिया। वो अगर 7% बट्टा देता तो पहले से 30 रुपये कम लाभ होता। सवाल वही है, यदि वह 7% बट्टा दे तो घड़ी पर 30 रुपये कम लाभ होता। यानी घड़ी पहले जिस भी मूल्य पे बेची जा रही थी उससे 30 रुपये का नुकसान हो गया, उसे कम लाभ होता। तो घड़ी पर अंकित मूल्य बताइए। तो घड़ी पर अंकित मूल्य बताइए, यानी घड़ी पर कौन सा मूल्य जो लिखा हुआ था। ऑप्शन सुन लीजिए, 4 ऑप्शन आपको जरूर मिलेंगे। 1395 रुपीज़। ऑप्शन भी सुन लीजिए, 1425। ऑप्शन सी 1575, या ऑप्शन डी है जो आपके लिए है 1500 रुपीज़। ये 4 ऑप्शन हैं। तरीका यही रखना है, इसलिए मैंने ये नहीं मिटाया। अब देखो, इसे थोड़ा सा हटा रहा हूँ। यहाँ पर ये माना घड़ी का अंकित मूल्य। क्या माना? घड़ी का अंकित मूल्य ये मेरे पास ये है। इसके ऊपर 5% की छूट। कितने की छूट? 5% की छूट, यानी वस्तु कितने में बिक गई भाई? 95 में। इधर 9 की जगह वो दूसरी छूट मन में आया 7% की देते हैं, वस्तु कितने में बिक गई वो बताइए? 93 रुपीज़ में। यहाँ पर कितने का घाटा दिख रहा है आपको? सामने दिख रहा है 2 रुपये का नुकसान। 2 रुपये, यानी ये अपन प्रतिशत में कैलकुलेट कर रहे हैं। 2% का नुकसान, 2% का नुकसान इसमें किसके बराबर हुआ? 30 रुपये कम लाभ, यानी ये 30 के बराबर हुआ। तो बात पूरी अच्छे से समझ में आई आप लोगों को? अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको आपकी कंपटीशन की तैयारी की हर वो चीज़ मिलेगी जिसके लिए आपको अलग अलग चैनलों के माध्यम से या अलग अलग जगहों से वो चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ सारी चीज़ें एक ही चैनल के माध्यम से मिल रही है। 2% बराबर 30 हो गया, तो 1% बराबर 30/2, यानी मैं कहूँ 15, और
वास्तविकता में शुरुआत में कितना था, ये 100 था, तो इंटू करें ना 100 से, तो 1500 रुपये क्या था इस वस्तु के ऊपर शुरुआत में अंकित, यानी घड़ी का अंकित मूल्य कितना, 1500 रुपये। बात क्लियर हो गई होगी। ये है आपका टाइप नंबर 5, 2 अलग अलग छूट देने के पश्चात क्या ज्ञात करना, अंकित मूल्य। और इस प्रकार का प्रश्न अगर आ जाए तो अब आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। एक नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, टाइप नंबर 6। और टाइप नंबर 6 और भी अच्छा है आप लोगों के लिए और महत्वपूर्ण टाइप भी है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो भी बड़े ही शानदार और महत्वपूर्ण है। विथ शॉर्ट ट्रिक से आपको सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलने वाला है। नए नए प्रश्नों को आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और वही चीज़ जो आपको चाहिए वो आप तक पहुंच रही है। टाइप नंबर 6 है दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। टाइप नंबर 6 दुकानदार का लाभ प्रतिशत, दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। अब दुकानदार का लाभ प्रतिशत किस प्रकार ज्ञात होगा उसे ध्यान दीजिएगा। बस दुकानदार कैसे भी छूट देके कमाना है उसको लाभ, यानी वो छूट भी दे रहा है दुकानदार और लाभ भी कमा रहा है। एक वस्तु है, उस वस्तु को वो 10 रुपए में खरीद के लाया और उस वस्तु के ऊपर 30 रुपए का रिबिल चिपका दिया। अब वो छूट देता है तो स्वाभाविक है कि वो लाभ ही कमाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न हम करने वाले हैं। जैसे एक दुकानदार अपनी चीज़ों के क्रय मूल्य पर 20% मूल्य अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार, प्रश्न सुनिए, एक दुकानदार क्या करता है, एक दुकानदार है जो अपनी चीज़ों के क्रय मूल्य पर 20% मूल्य अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार अपनी चीज़ों पर क्रय मूल्य का 20% अधिक अंकित करता है, यानी वो वस्तु को खरीद रहा है और उसके ऊपर 20% क्रय मूल्य से भी बढ़ा देता है। तो अपन इस प्रश्न को जब हल करने की बात आएगी तो अपन इसे 100 रुपये क्रय मूल्य मानकर इसे हल करेंगे। अब बात को समझिएगा। फिर 100 पे अपन 20% बढ़ाने वाले, अंकित करता है तथा अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी देता है, तथा अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी देता है। क्या देता है? छूट अंकित मूल्य पर। फिर भी वो लाभ कमा रहा है। तो बताइए दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दुकानदार का क्या ज्ञात करो? लाभ प्रतिशत। वस्तु देखो, क्रय मूल्य यानी वो वस्तु खरीद के लाया, क्रय करके लाया, उसके ऊपर उसने 20% बढ़ा दिए और 20% बढ़ाने के बाद में वो रिबिल चिपक चुका है। अब वो दुकानदार के पास कोई व्यक्ति खरीदने आया, उसने कहा मैं आपको इस रिबिल के जो रेट मैंने लगाई है इसके अकॉर्डिंग 10 रुपये 10% में छोड़ूंगा। तो ग्राहक खुश हो जाता है और वो उस चीज़ को खरीद के ले जाता है, लेकिन फिर भी दुकानदार को लाभ हुआ। अब अच्छे से इस प्रश्न का हल देखिए। क्रय मूल्य इस वस्तु का है 100 में दुकानदार खरीद के लाया। इस वस्तु के ऊपर अंकित मूल्य कितना है? अब देखो अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य है इस 100 के ऊपर 20% क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया जाता है। तो 100 का 20% कितना होता है? पहले तो ये बताइए। 100 का 20% होता है 20, यानी 100 की चीज अब प्लस 20, 120 दुकानदार ने चिपका दिए। 100 में खरीद के लाया, 20% बढ़ाए यानी 20 रुपये बढ़ा दिए, तो वो 120 की हो गई वस्तु। लेकिन अब जो ग्राहक खरीद रहा है उस ग्राहक के लिए वो क्या करता है? 10% की क्या देता है? छूट। लेकिन ये छूट किसके ऊपर दे रहा है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है? 120, यानी 120 का 10% पहले निकालिए। 120 का 10% है 12। कितना है? 12।
12 रुपए की वो छूट दे रहा है, वो छूट ना कि 100 पे दे रहा है, वो छूट दे रहा है 120 पे। 120 माइनस 12 यानी कितने में वस्तु बिक रही है भाई? 108 में। क्या ये चीज आपको समझ में आई? यही चीज समझनी है। ये जो कैलकुलेशन समझ में आ गई आपको तो ये प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। यहां पर 100 वस्तु का क्रय मूल्य, उसके ऊपर 20% अंकित मूल्य बढ़ाकर लिखता है तो 120 हो गया। लेकिन 120 पे 10% की छूट यानी 10% 12 रुपए होता है, तो 120 में से 12 यानी 108 रुपए में वस्तु क्या बेची जा रही है। तो वस्तु के ऊपर लाभ कितने का हुआ? ध्यान दीजिए, 100 की चीज 108 में बिक गई, 8 का क्या हुआ? लाभ हुआ। 8 का क्या हुआ है? लाभ। तो लाभ प्रतिशत चाहिए आपको, और लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ प्रतिशत चाहिए तो क्या करते हैं अपन? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला शुरुआती पार्ट 1 में ही बता दिया था आपको। लाभ कितने का? 8 का। क्रय मूल्य के ऊपर लाभ बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8% का क्या हुआ है? लाभ। ये तरीका दिखने में लंबा लग रहा होगा, लेकिन इससे इजी इस प्रश्न को करने का कोई तरीका नहीं है। सबसे शानदार और बेस्ट तरीका। दिमाग चल रहा है ना, तो मैं अंगुलियों पे इस प्रश्न को हल कर लूंगा। 100 की चीज 120 अंकित कर दिए, उस पे 12 रुपए की छूट, 108 में वस्तु बिक रही है, 100 के चीज 108 में बिक रही है, 8% का ही तो लाभ हो रहा है। इसमें ज्यादा सोचने की कहाँ जरूरत है? क्या इससे बेस्ट और कुछ आपको तरीका मिल सकता है? नहीं मिलेगा। चाहे कुछ भी आप कहीं पे भी जाके सर्च कर लेना। इसी प्रकार का एक प्रश्न और करते हैं। प्रश्न देखो, एक दुकानदार ने अपनी चीजों के क्रय मूल्य पर 20% मूल्य अधिक अंकित कर देता है। मैं यहाँ पर 20 को कन्वर्ट कर देता हूँ 30 में। इसी प्रश्न को हल करवाता हूँ। 30% अधिक अंकित करता है और वो अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 15% की क्या देता है? छूट देता है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत निकालो। प्रश्न चेंज हो चुका है। पहले वाले प्रश्न में यहाँ 20 था, अब की बार 30 है, छूट वहां पे 10 थी, यहाँ पे 15 है। तो वापस सवाल को करने का तरीका मेरा वही रहेगा, आपको अच्छे से ध्यान देना है। क्रय मूल्य, फिर अंकित मूल्य, फिर ग्राहक ने इस वस्तु को कितने में खरीदा है भाई, वो चीज अपन देखते हैं। क्रय मूल्य तो आपका कितना हो गया? 100। ये है दुकानदार के लिए। दुकानदार ने 100 की चीज के ऊपर कितने रुपए बढ़ा के लिखे? 30% बढ़ा के। तो अब मैं यहाँ सीधा 130 लिख सकता हूं ना। 100 का 30% 30 रुपए, तो 100 प्लस 30 130। ग्राहक को 15% की छूट मिल रही है, लेकिन ये छूट 130 पे मिल रही है, तो 130 का 15% कितना होता है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं। 15 को 13 से गुणा करूंगा तो 15 × 45, 4 फिर भी बच जाएगा। 15 × 45, 4 फिर भी बच जाएगा। 15 और 4 19, 1/10 है, तो 19.5 रुपये वो छोड़ रहा है। कितने रुपए छोड़ रहा है? 19.5 रुपये। ये 19.5 रुपये 130 पे छोड़े जा रहे हैं। 130 माइनस 19.5 यानी कितने रुपए में वस्तु ग्राहक को मिल रही है? ग्राहक को वस्तु मिल रही है आपके 19.5 यानी 20 की छूट है लगभग, तो 110.5 रुपये में ग्राहक को चीज मिल चुकी है। 100 की चीज 110 में बिक गई, 110.5 में बिक गई। कितने का लाभ हुआ? 10.5% का। अब की बार कुछ कैलकुलेट नहीं करूंगा, सीधा लिखने वाला हूं। जो ज़्यादा है वो मेरा क्या है? लाभ है। क्लियर है ना? और ये है सबसे सरल और सबसे शानदार तरीका आपके इस दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट। अब जो नेक्स्ट लेवल की ओर मैं चल रहा हूँ, वो लेवल और भी शानदार आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ से भी पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना है। टाइप नंबर 7 की हम बात करेंगे, और टाइप नंबर 7 में मेरा हेडिंग है क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य पर आधारित समस्याएं। क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य, ध्यान दीजिएगा। अब जो मैं हेडिंग लगाने वाला हूं बड़ी ही शानदार है आप लोगों के लिए, और वो हेडिंग है क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य पर आधारित समस्याएं। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों के ऊपर आधारित कुछ एक समस्याएं लेते हैं। क्रय मूल्य तथा
अंकित मूल्य पर आधारित क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य पर आधारित समस्याएं। ठीक है ना। तो देखिएगा पूरा वीडियो कंटिन्यू ज़रूर देखें, और कंटिन्यू देखने से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। एक नोट लिखें सबसे पहले कि लाभ प्रतिशत, नोट क्या है, लाभ प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पे निकाली जाती है और छूट और बट्टा अंकित मूल्य पर दी जाती है। लाभ प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर निकाला जाता है व छूट सदैव अंकित मूल्य पर दी जाती है। किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर दी जाती हैं। और ये हेडिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से नोटबुक में नोट लगाएं इस चीज़ का। बड़ी शानदार हेडिंग मैंने आपके सामने लगा दी है। लाभ प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पे निकाला जाता है और छूट सदैव अंकित मूल्य पे निकाली जाती है। इसमें मैं कुछ एक टाइप अलग अलग करके आपको प्रश्न हल करवाने वाला हूँ। टाइप ए देखिएगा, टाइप नंबर ए, और इसका प्रश्न भी साथ में देखिए। और इस प्रश्न को हल करने का तरीका, उसके लिए मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। वो फॉर्मूला याद है तब तो आप इस टाइप का एग्जाम में श्योर है इस टाइप का प्रश्न मिलेगा। फॉर्मूला है 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ इंटू क्रय मूल्य बराबर 100 माइनस छूट इंटू अंकित मूल्य। ये चीज़ हमेशा ही बराबर होती है, ये चीज़ हमेशा ही बराबर होती है। आप चाहे कोई भी प्रश्न उठा लेना, 100 प्लस लाभ, लाभ हमेशा प्लस होता है, छूट हमेशा माइनस होती है। 100 प्लस लाभ, 100 माइनस छूट, क्रय मूल्य इधर, अंकित मूल्य इधर, बीच में क्या है? बराबर है। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न देखिए, इसका फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो तरीका भी बताता हूँ। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। एक वस्तु के अंकित मूल्य, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का, कितने का? 15% का बट्टा देने, 15% का बट्टा देने के बाद भी 20% का क्या होता है? 20% का लाभ होता है। वस्तु के ऊपर बट्टा दिया है 15% का, लेकिन फिर भी वस्तु के ऊपर 20% का क्या हुआ? लाभ। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 हो, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो भाई। और फॉर्मूला याद है तो मैं कहता हूं ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा 100%। ऑप्शन सुन लीजिए, 200, 216, 220 या 250। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 216, ऑप्शन सी 250 या ऑप्शन डी है आपका 220। आपको बताना क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य। जबकि प्रश्न को अच्छे से सुनिएगा, 15% बट्टा यानी ये है छूट, आपके क्या है? छूट। उसके बाद भी 20% का क्या हो रहा है भाई? लाभ हो रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य आपके पास है, ज्ञात क्या करना है? अंकित मूल्य ज्ञात करना है। फॉर्मूला में वापस लिख रहा हूं, 100 प्लस लाभ इंटू क्रय मूल्य बराबर 100 माइनस छूट इंटू अंकित मूल्य। देखो, लाभ आपके पास है, क्रय मूल्य आपके पास है, छूट आपके पास है, अंकित मूल्य ज्ञात कर लेंगे ना। यहां पर देखो, गणित का नियम समझ लीजिए।
4 चीजें आपके पास है, 4 में से 3 ही आपके पास है। कितनी है? 3। चौथी आप स्वतः ही ज्ञात कर सकते हो। आपके पास अगर 4 में से 3 चीजें हैं तो आप चौथी ज्ञात कर लोगे। ध्यान दीजिएगा, 100 प्लस लाभ कितने का हो रहा है? 20 का। क्रय मूल्य कितना है? 153 बराबर में 100 माइनस छूट कितने की है? 15 की। ज्ञात क्या करना है भाई? अंकित मूल्य ज्ञात करना है। 100 प्लस 120 हो जाता है, कोष्टक हटेगा, इंटू है 153 बराबर में 100 माइनस 15 85 इंटू में क्या है? अंकित मूल्य। बात क्लियर हुई? अंकित मूल्य के गुणा वाला 85 इधर आएगा, तो अंकित मूल्य बराबर कितना? 120 इंटू 153 बट्टा 85। किसके पहाड़े से कट रहा है? 17 के पहाड़े से। 17 नम 153, 17 पाँच 85, 5 से ये कितनी बार कटेगा? 5 दूनी 10, 4 पंजा 20 और गुणा कर लीजिए। नम चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 कितना होता है? 21। 216 क्या है? वस्तु के ऊपर अंकित मूल्य। और ये फॉर्मूला मैं कह रहा हूँ दिमाग में एक बार रट लीजिए, फिक्स कर लीजिए, कभी भी गलती नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं होगी, ये मेरा 100% वादा है। बस कंटिन्यू बने रहें साथ। आपका अगर सपोर्ट हमारे साथ रहा तो आपको 100% गणित 0 लेवल से हाई लेवल की ओर मैं ले जाने का वादा आपके साथ करता हूँ। और ज़रूर इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे इसी टाइप नंबर ए में। तो देखें, और क्वेश्चन हल कर रहे हैं अपन और इसी के ऊपर आधारित प्रश्न ले रहा हूं। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, फॉर्मूला अच्छे से याद कीजिएगा। ये भी मैं बात आपको बोल दूं, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप लोग, ये वाला 2 लाइन का फॉर्मूला है लेकिन इसे आपको दिमाग में फिक्स करना ही होगा। प्रश्न क्या है? एक और प्रश्न है, एक पुस्तक को उस पर छपे, प्रश्न है, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य, एक पुस्तक है, उस पुस्तक के ऊपर मूल्य छपा हुआ है। छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% का क्या होता है? लाभ। छपे मूल्य पर 10% का बट्टा देकर बेचने पर एक दुकानदार को कितने का? 12% का लाभ होता है। 12% का क्या हो रहा है? लाभ। वस्तु के ऊपर छपे मूल्य पर 10% का अगर बट्टा दिया जाए तो फिर भी दुकानदार को 12% का लाभ होता है। तो उस पुस्तक के क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात क्या है? तो उस पुस्तक के क्रय मूल्य व छपे मूल्य का अनुपात क्या है? ये चीज़ आपको क्या बतानी है। और मैं कह रहा हूँ इसको करने के लिए ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। ध्यान दीजिएगा, 100 प्लस लाभ इंटू में क्या है? क्रय मूल्य बराबर 100 माइनस छूट इंटू में क्या है? अंकित मूल्य। तो 100 प्लस लाभ यानी लाभ कितने का है भाई? 10% तो क्या दिया? बट्टा यानी छूट। लाभ है 12% का, ये 100 प्लस 12 इंटू में क्या है? क्रय मूल्य बराबर 100 माइनस छूट कितनी है? 10 की इंटू अंकित मूल्य। क्लियर है ना? तो यहाँ पर देखो 100 प्लस 12 112, क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? गुणे में। 100 माइनस 10 90, अंकित मूल्य क्या आ जाएगा? गुणे में। गुणे में ही है। वैसे आपको चाहिए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य चाहिए तो ये 90 इसके नीचे लिख दीजिए, यानी जो चीज़ चाहिए उसके ऊपर हाथ तो रख सकते हो ना। क्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य के ऊपर हाथ रखें, तो उधर क्या 90 दिखाई दे रहा है, वो 90 क्रय मूल्य के नीचे आ गया। अंकित मूल्य चाहिए तो अंकित मूल्य पे हाथ रखें, तो इधर क्या 112। ये है अनुपात निकालने का सबसे सरल तरीका। और मैं जो नेक्स्ट आपके इसके बाद जो वीडियो सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ वो टॉपिक उस वीडियो सीरीज़ में होगा
अनुपात समानुपात, तो इसलिए ये चीज़ें वहाँ फिर से काम आने वाली है। जो अनुपात चाहिए उसके ऊपर हाथ रख दीजिए, 90 इधर, अंकित मूल्य चाहिए तो 112 आ गया। कितनी बार कट रहा है 2 के पहाड़े से? 45 बार। ये 2 के पहाड़े से कितनी बार कट रहा है? 56 बार। तो यही तो अपना आंसर है। अनुपात पूछा है इसलिए ये आंसर है। अगर अनुपात नहीं पूछे तो काटने की कोशिश नहीं करनी है, इसको सीधे ही ऐसे ही रहना देना। क्लियर है ना? अब एक और प्रश्न लेते हैं जो अपना इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और इसके बाद एक और वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर मैं बनाऊंगा जो पार्ट 11 होगा, और उस वीडियो में मैं और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्नों की बात भी उसमें होगी जो टाइप हमने बना के स्टडी की है इन वीडियो सीरीज़ में। अगर कोई क्वेश्चन पीछे रह गया है तो वो क्वेश्चन हम आगे वाले वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भी कर लेते हैं अपन, लेकिन ये है आपका टाइप नंबर कौन सा? बी। इसी का टाइप नंबर बी। एक दुकानदार है, अपनी वस्तुओं पर 19% का लाभ कमाना चाहता है। कितने का? एक दुकानदार, प्रश्न देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 19% का लाभ कमाना चाहता है। 19% का लाभ कमाना चाहता है, 19% का, लेकिन वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 15% की छूट भी देता है। लेकिन वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 15% की क्या देता है? छूट भी देता है। ठीक है, छूट देता है। छूट देके फिर वो लाभ कमा रहा है, यानी दुकानदार का भी फायदा और उस ग्राहक का भी फायदा हो रहा है। तो छूट भी देता है। तो बताओ क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक अंकित करना होगा? तो बताओ क्रय मूल्य की बात हो रही है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक अंकित करना होगा? क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक है, कितना अधिक अंकित करना होगा? अब ये क्रय मूल्य किसके लिए? क्रय मूल्य दुकानदार जो बेच रहा है और सामने से जो व्यक्ति खरीद रहा है उस व्यक्ति के लिए ये वस्तु के ऊपर क्रय मूल्य बढ़ाना पड़ेगा, क्यों? खरीदने वाले के लिए क्रय मूल्य ही होगा। तो देखें यहाँ पर आपको अब बार बार लिखना नहीं है। लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लाभ, 100 प्लस 19 इंटू है क्रय मूल्य बराबर छूट कितनी देना चाह रहा है? 15 की, 100 माइनस 15 इंटू अंकित मूल्य, यानी ये हो गया 119 इंटू क्रय मूल्य बराबर में 85 इंटू अंकित मूल्य। तो मैं चाह रहा हूँ क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आप बताइए। तो अनुपात बता लेंगे। क्रय मूल्य चाहिए तो यहाँ 85 इधर, और अंकित मूल्य चाहिए तो 119 उधर। 85 की चीज के ऊपर अंकित मूल्य कितना किया उसने? 119, यानी 85 की वस्तु के ऊपर 119 रुपए उसने लिख दिए। बताओ क्या लिखा है? क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक अंकित करना होगा? तो क्रय मूल्य कितना, या फिर इसे ऐसे समझ लीजिए, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है। ठीक है ना? अब क्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है वो बताइए। तो ये सामने दिख रहा है 15 और 19 कितना? 34 ज़्यादा है, लेकिन ये 34 किसके ऊपर? 85 के ऊपर इंटू 100। कोई भी चीज़ हो उसे हमेशा 100% माना जाता है। 70 दूना 34, 70 पाँच 85, ये कटा 20 बार, 20 दूना 40% क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा अंकित। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझ लीजिए। ये चीज़ तो हो गई क्रय मूल्य अंकित मूल्य 85 और 119, 15 और 19 कितना हो गया? 34 ज़्यादा है किसके ऊपर? क्रय मूल्य के ऊपर। लाभ हानि क्रय मूल्य के ऊपर इंटू 100। 70 दूना 34, 70 पाँच 85, 5 दूना 20, 20 इंटू 2 40%।
यह है आपका टाइप बी का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के ऊपर आधारित समस्याओं का हल। तो इसी प्रकार आप लोग हमारे साथ बने रहें। एक लास्ट वीडियो जो इसका बनाने वाला हूँ टाइप नंबर 11, वो भी आप ज़रूर देखें। उसमें आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो अपन ने टाइप हल करवाए हैं, उसके अलावा और कैसे प्रश्न आ सकते हैं वो भी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। PDF आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर मिल जाएगी। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना है इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार क्लास के साथ। धन्यवाद।